हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हैं। कल हमने पश्चिम मरुस्थल के बारे में देखा था और अरावली के बारे में पढ़ा था। धीरे धीरे पूर्वी मैदान के बारे में और दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में आगे देखते हैं। चलो तो सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने कितने प्रकार से बांटा है, किसने कितने प्रकार भौगोलिक स्थिति के अनुसार बताया है, उसको देखते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसको जैसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहीं पठार है तो पठारी क्षेत्र के आधार पर, और मैदान है तो मैदानी क्षेत्र के आधार पर, और मरुस्थल है तो मरुस्थल के आधार पर उसको बांटा गया है। कहीं नहर है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है तो नहरी क्षेत्र बोला गया है उसको। तो देखते हैं सबसे पहले किसने विभाजन किया था, कितने प्रकार से बांटा है उसको, और कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा है। चलो देखते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण यानी विभाजन एक ही बात है, जैसे वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। तो राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण बीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। 7 भागों में बांटा था इसने। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को 7 भागों में बांटा था। पठारी, नहरी, मैदानी प्रदेश, पठारी, पूर्वी, अरावली, जो भी है 6-7 तरीके से बांटा था। जैसे बियड भूमि भी बताएंगे, कहीं कहीं जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाएगी उसको नहरी क्षेत्र बोलेंगे। तो देखते हैं कि 7 कौन कौन से प्रदेश है उसके आधार पर देखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी राजस्थान का भूगोल 1968, इसी में बताया था इन्होंने राजस्थान का विभाजन 7 भागों में। राजस्थान का भूगोल 1968। देखो ये मैप है, मैप में देखते हैं कि ये सबसे पश्चिमी इलाका है, इसे शुष्क मरुस्थल कहा था इन्होंने। सबसे पश्चिमी इलाका है, इसको शुष्क मरुस्थल कहा है। और जस्ट उससे आगे वाला है इसको अर्ध शुष्क, ये वाला है प्लस वाला, ये अर्ध शुष्क कहा है। इतना इधर से थोड़ा जैसलमेर भी आ जाएगा, बीकानेर है, थोड़ा जोधपुर है। जोधपुर तो पूरा से आएगा इसमें, पर थोड़ा जैसे शुष्क मरुस्थल है। देखो क्या है दोस्तों, अगर ऐसे विभाजन पूछ जाता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट उनको ही देता है जो प्रॉपर उसमें आती है, डिस्ट्रिक्ट को नहीं देता। नहीं तो या फिर ऐसे देता है कि बीकानेर निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र में आता है, या मरुस्थल कौन कौन से क्षेत्र में आता है। क्योंकि ये जैसे बॉर्डर इलाका है, जैसे जैसलमेर है, इसमें शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर भी आता है और बाड़मेर भी आता है। और अब जिसमें ये जोधपुर का जो पश्चिम इलाका थोड़ा जोधपुर भी आता है, थोड़ा बीकानेर का दक्षिणी इलाका थोड़ा बीकानेर भी आता है। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो जैसलमेर और बाड़मेर ही आते हैं। तो देखते हैं पहला पार्ट, देखते हैं पहला विभाजन शुष्क मरुस्थल, ये आ गया। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसमें ये आ जाएंगे, बीकानेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, जी झुंझुनू नागौर उच्च भूमि आ जाएगी, नागौरी उच्च भूमि, लूनी का बेसन आ जाएगा, साबरमती वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये क्षेत्र आ जाएगा। बाड़मेर है, पाली है, गौड़वाड़ प्रदेश बोलते हैं जिसको, जिसमें लूनी अपना जल ले जाती है, बहाती है, बहाव क्षेत्र उसका, यानी मैदान बोल सकते हैं, या लूनी का बहाव बोल सकते हैं, लूनी का प्रभाव क्षेत्र बोल सकते हैं उसको। और लूनी के आसपास ही साबरमती बहती है, जोधपुर से निकल के अरब सागरी खाड़ी में यानी गुजरात में चली जाती है। तो उनका क्षेत्र है ये। और ऊपर नागौर उच्च भूमि है, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं इसको। शेखावाटी प्रदेश भी थोड़ा थोड़ा इसमें आता है। ये शेखावाटी प्रदेश हो गया, ये नागौर उच्च भूमि हो गई, ये लूनी का बेसन हो गया, गौड़वाड़ प्रदेश भी बोल सकते हैं जिसको। ये थोड़ा सा साबरमती का मैदान हो गया। मैदान तो इसलिए बोलते हैं जहाँ पे नदी बहती है उसको मैदान ही बोलते हैं। अब ये बात अलग है कि कहीं पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ है, फसल की जा रही है, खेती की जाती है कि नहीं की जाती है, या कौन सी खेतियाँ की जाती हैं, वो मिट्टी पर डिपेंड करता है। और नदी के बहाव क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है, कहाँ कौन सी मृदा उसने कितना जमाव किया है, उस अनुसार कृषि योग्य भूमि बनी है कि नहीं बनी है। तो देखते हैं दोस्तों, 2 क्षेत्र देख लिए हमने बीसी मिश्रा के अनुसार। नंबर 1 शुष्क मरुस्थल ये हो गया बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्र। नंबर 2 हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, नंबर 2 में आ जाएगा ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। नंबर 3 में देखते हैं ये नहरी क्षेत्र, ऊपर वाला ना गंगानगर हनुमानगढ़ है, उसको उत्तरी नहरी क्षेत्र बोल सकते हैं अपन। नहरी क्षेत्र कहा था इन्होंने, उत्तरी नहरी क्षेत्र, ये सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा। और ये आ गया अपना तीसरा हो गया। चौथा ले सकते हैं इसको अरावली क्षेत्र। ये बिल्कुल यानी ये रेखा है, ये अरावली के बीच में आती है बिल्कुल। इसने अरावली क्षेत्र इतने को बोला है, उसमें आती है राजसमंद, सिरोही है और उदयपुर है, अरावली क्षेत्र। जबकि हम अरावली को वैसे देखते हैं वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर, तो पूरी अरावली रेंज ये आती है ऐसे।
लेकिन इसने ये दक्षिणी पार्ट को ही, अरावली का जो दक्षिणी पार्ट है उसको ही अरावली क्षेत्र बोला है। उसमें जिले लिए हैं इसने अरावली क्षेत्र में, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। पांचवा क्षेत्र देखते हैं तो ये पूर्वी मैदान कहते हैं इसको, पूर्वी मैदान में ये पूरी बेल्ट आती है। इतनी ये थोड़ी सी बेल्ट रह गई चंबल, जो चंबल जाती है एमपी से निकल करके ऐसे, तो ये चंबल वाली बेल्ट है। चंबल का जो बहाव क्षेत्र है या चंबल की जो बेहद भूमि है उसको चंबल बेहद भूमि के नाम से इन्होंने दर्शाया है, बांटा है। इसका विभाजन में चंबल बेहद भूमि ही नाम दिया है। और छठा भाग है जो दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको बोल सकते हैं, इसको इन्होंने दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश बोला है, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश बोला है। तो ये 7 तरीके से विभाजन हो गया। नंबर 1 शुष्क मरुस्थल, नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थल, नंबर 3 नहरी क्षेत्र, नंबर 4 अरावली क्षेत्र ये वाला, नंबर 5 पूर्वी मैदान हो गया ये, और नंबर 6 हो गया दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, और नंबर 7 हो गया चंबल बेहद भूमि। इसी तरीके से इन्होंने 1968 में विभाजन बताया था अपनी बुक में, राजस्थान की भूगोल में। उनके बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह है, उन्होंने 1971 में दिया था अपना पार्ट। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में दर्शाया था। राजस्थान को 2 प्रदेश बताया था, 2 प्रदेशों में दर्शाया था, 4 भागों में दर्शाया था, 12 उपभागों में दर्शाया था। तो इनको ज्यादा पूछा नहीं चाहता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए, कभी मिलाने के लिए आता है या साफ साफ उसमें कथन निष्कर्ष भी पूछ लेता है, तो इतना पता होना चाहिए कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में 2 प्रदेश, 4 भाग, 12 उपभागों में विभाजित किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्तमान स्वरूप है, जिसको हम पढ़ते हैं 4 पार्टों में, ऐसा भी चल रहा है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार और पूर्वी मैदान, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम तीसरा पढ़ेंगे। तो जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान भौतिक क्षेत्र है, वर्तमान भौतिक संरचना है, उसको सबसे सर्वमान्य ये है, इसके अनुसार पढ़ते हैं किसका, एच.एम. सक्सेना का वर्तमान ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसको हम एच.एम. सक्सेना के अनुसार पढ़ते हैं विभाजन के आधार पर। इन्होंने 1994 में दिया था और 4 भागों में बांटा था राजस्थान को, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को 4 भागों में बांटा था उन्होंने, वो भी किसके आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर। कौन कौन से 4 भाग है, ये पश्चिमी मरुस्थल हो गया नंबर 1, दूसरा अरावली क्षेत्र हो गया, तीसरा ये पूर्वी मैदान हो गया, ये भी मैदान ही, माही का मैदान, माही का क्षेत्र, इसमें माही द्वारा सिंचाई की जाती है, माही बहती है, माही की छोटी छोटी नदियां जो सहायक हैं, तो ये पूरा क्षेत्र भी ये मैदान में आता है, कृषि सिंचित क्षेत्र है, तो इसको पूर्वी मैदान बोलते हैं, इसको पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये जो दक्षिणी पठार है, जो दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है, इसको दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से इन्होंने दर्शाया था। 4 पार्टों में दर्शाया था इन्होंने, एच.एम. सक्सेना ने 1994 में 4 भागों में धरातल की बनावट के आधार पर दर्शाया था। एच.एम. सक्सेना ने 1994 में 4 पार्टों में धरातल के आधार पर दर्शाया था। ये 4 पार्ट हैं, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वत माला और पूर्वी मैदान हो गए और दक्षिणी पूर्वी पठार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे का पार्ट आगे देखते हैं। थैंक यू।